Hello class 9 students, how are you all? So today we are going to discuss back exercise programs of chapter number 5, that is input in Java. So this is the 8th program of your book. So what is this, what actually this program, uh, you have to write a program to input two unequal numbers, display the numbers after swapping. Swapping means interchanging their values in the variable without using a third variable. सो आपके पास एक एग्जाम्पल है, यू हैव अ ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल. ए में आपके पास दिस इज़ अ सैम्पल इनपुट, आप कोई और भी वैल्यूज़ ले सकते हो ए और बी में, बट राइट नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल, तो इसी से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो ए इक्वल्स टू 23 एंड बी इक्वल्स टू 56 एंड यू हैव टू अप्लाई अ लॉजिक जिसके बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, इंटरचेंज हो जाए, यानी कि आपके ए में बी की वैल्यू दैट मीन्स 56 आ जाए और आपकी जो ए की वैल्यू है 23 वो बी के अंदर चली जाए. क्लियर? सो हियर इज़ द कोड. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to import java.util.scanner. After this, swap class name is swap, public static void main your function name. So scanner class object here. So now after this there is a print statement, enter two unequal numbers. सो यूज़र से आप दो नंबर्स लोगे, एक नंबर लोगे जो आप ए में डाल रहे हो एंड सेकेंड नंबर जो आप बी वेरिएबल में डाल रहे हो, एंड ए एंड बी बोथ आर ऑफ इंटीजर टाइप. सो आफ्टर दिस, सो देर इज़ अ कंडीशन कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, आपको थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना, तो आप ए और बी को ही यूज़ करोगे. क्लियर? ए ओके, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी. ए प्लस बी में आप यू हैव 23 एंड 56. जब आप दोनों को ऐड करते हो 23 और 56 को, तो व्हाट इज़ द एडिशन, व्हाट इज़ द एडिशन, ये आपके पास आएगी 79. 56 और क्लियर 79. अब ए के अंदर आपके पास क्या चला गया, 79. दैट मीन्स आपका ए 79 होल्ड कर रहा है और बी के अंदर क्या होगा, ए माइनस बी. क्लियर? ए माइनस बी करके जो आपका आंसर आ जाएगा वो किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर, और ए के अंदर आपके क्या आ जाएगा, ए माइनस बी. क्लियर? सो एट द एंड यू हैव टू प्रिंट ए एंड बीज वैल्यू. क्लियर? सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. ओके, फर्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं 23, 56. सो आफ्टर स्वैपिंग देखो, नाउ ए equals to 56 and b equals to 23. So this is your swapping program. Clear? So next move to the next class. This is your ninth program. So certain amount is invested at the rate of 10% per annum for 3 years. Find the difference between compound interest and simple interest. Write a program to take amount as an input and these formula you have to apply. That means अब यूज़र से आपको क्या लेना है, एंटर अमाउंट. जैसे ही अमाउंट लिखते हैं, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला, और उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और उसको आपको क्या कहते हैं है, प्रिंट. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. अमाउंट सपोज आई एम एंटरिंग 1000, तो ये आपका डिफरेंस हो गया सी आई एंड एस आई. So this is the last program, your 10th program execution. So a shopkeeper sells two calculators for the same price. He earns 20% profit on one and suffers a loss of 20 on the other. Write a program to find
his total cost price of the calculator by taking selling price as input. क्लियर? तो आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, बस यू हैव टू जस्ट अप्लाई अ फॉर्मूला. आपको सेलिंग प्राइस लेना है यूज़र से, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे सीपी निकालना है. आपको क्या लेना है यूज़र से? एसपी. क्लियर? प्रॉफिट आपको गिवन है 20%, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट डालोगे. ठीक है. लॉस भी गिवन है आपको, तो यहाँ पे आपने यूज़र से क्या लिया? सेलिंग प्राइस. और CP1 में आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया एंड CP2 आप में ये वाला. सो टोटल CP निकालने के लिए CP1 और CP2 को प्लस करोगे और टोटल CP को डिस्प्ले करवाओगे. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. सेलिंग प्राइस सपोज 500 एंटर कर रहे हैं हम लोग. सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 1041. क्लियर? So class, this is all about today's period. So thank you so much. Have a good day.